कोटि प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भैया दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार करें। गुरु बहन, हमारे गुरु जी की जितने भी चर्चा है सब बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन गुरु की तो चर्चा अच्छी होती है, लेकिन हम सभी की चर्चा जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। और भिन्न भिन्न यूँ होती है कि हमें तो ज्ञात है, जब से गुरु के चरणों में आए हैं तब से ज्ञात हो गया कि हमारी कर्मों की फल हमें मिलती है, और जैसी कर्म वैसी हमें फल मिलती है। तो हमें अब ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि गुरु के शरण में आए हैं तो कुछ अच्छा सीख के जाएं और अपने जीवन में उतारें। पढ़ने से, सुनने से या देखने से कुछ भी नहीं होता जब तक उसे जिंदगी में उतारे नहीं। जिस दिन हमने उतारना शुरू कर दिए, हमारी जो जीवन रेखा होती है वो सीधी होती चली जाती है और गुरु के चरणों तक पहुंचने का रास्ता हमें मिलती जाती है। लेकिन ये माया का जो बंधन होता है, घर के अंदर प्रवेश करते ही ये जकड़ लेती है हमें, और परिस्थिति के अनुसार हम चलते चले जाते हैं। कितना भी हम अपने ऊपर काबू करने की कोशिश करें, नहीं हो पाता। तो ऐसे में गुरु का ध्यान हर समय करते रहना चाहिए। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत सब कहते हैं कि पूजा से ज़्यादा नाम का सिमरन का महत्व है। आप कोई भी काम करते रहो, घर के अंदर भगवान को याद करते हो, अपने गुरु को याद करते हो, तो हमें कहीं पे अगर जो विचलित मन होता है तो गुरु खुद संभाल लेते हैं। क्यों? जब हम अपने जीवन रूपी नैया को गुरु को समर्पित कर देते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि अपने बच्चों को कैसे संभालें। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को संभालती हैं, वैसे ही गुरु का कार्य हो जाता है, हम अपने शिष्य को कैसे संभालना है। बस हमें एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि कोई भी गलती हमसे ना हो पाए। बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत जाते हैं, बहुत तीरथ करते हैं, लेकिन फिर वहीं के वहीं आ जाते तो कोई फायदा नहीं होता। हमें बस यही धैर्य रखना चाहिए, अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा थोड़ा करके हमें एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना चाहिए। और हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए, हमने तो गुरु बना लिए, क्या गुरु ने हमें अपनाया है? ये हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि हम उनके लायक बने। ये स्मरण रहना चाहिए हम हमारे गुरु कौन है, परम पिता परमेश्वर। उनका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। तो कम से कम हम तुच्छ प्राणी, हमने अपने मन से गुरु की, हमारे एक गुरु और हैं हमारे हरिंदर भैया जी, उनके पद चिन्ह पे चल के हमने तो गुरु बना लिए, शिव गुरु, लेकिन हमें उनके लायक बनना है। और कैसे बनना है, इतना तो सब गुरु बहन को आ चुका है, और यही लक्ष्य होना चाहिए। यही हमारी शिव गुरु की जय।